का संतुलन बना है यज्ञ के किए, फलते हैं पेड़ खेत सभी यज्ञ के लिए। ये सूर्य चंद्र यज्ञ है तू ही चमक रहे, शुभ यज्ञ रूप ही यहाँ बादल बरस रहे। पोषण सभी का करते हैं, पोषण सभी का करते भगवान यज्ञ से, सचमुच प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। हम लोग आज के माँ की पाठशाला में एक बहुत ही समीचीन विषय पे चर्चा करेंगे। जो भी लोग जुड़े हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वो सब हमारे मिशन और हमारे मिशन को एक स्वरूप देने में अपना पूरा जीवन जिन्होंने लगा दिया, हमारे गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा, जिनके अथक प्रयासों से इस युग में कलयुगी परिस्थितियां जो हैं वो सतयुग में परिवर्तित होंगी। आइए उनकी कठिन तपस्या को नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति, उनके मार्गदर्शन, उनके संरक्षण की अपेक्षा रखते हुए हम सब आज की ये चर्चा प्रारंभ करते हैं। एक बार गायत्री मंत्र, नेत्र बंद, कमर सीधी, दोनों हाथ गोदी में, हो सके तो गर्भवती बहनें अपने दोनों हाथ अपने गर्भस्थ शिशु की ओर अपने पेट पे रखें। भावना करें कि गायत्री मंत्र पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, माता भगवती देवी शर्मा की कृपा, उनका संरक्षण हमारे गर्भस्थ शिशुओं को मिल रहा है। और आज की इस चर्चा यज्ञ के ज्ञान विज्ञान पे हम अपने शिशुओं को भली भांति से अवगत करा पाएंगे। आइए गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव का जो संकल्प है, मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, ये हम सब के लिए एक वरदान है, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपनी पूरी साधना हम सब के लिए खर्च कर दी। और इस संस्कृति का आधार, देव संस्कृति का आधार क्या होगा? देव संस्कृति के आधार में दो एक आधारभूत तत्व हैं, माँ गायत्री जो सद्ज्ञान के अधिष्ठात्री हैं, और यज्ञ पिता जो सत्कर्म के प्रेरक पुरुष हैं। यज्ञ के विषय में हम सब बहुत कुछ जानते होंगे। आइए हम लोग इसके आध्यात्मिक लाभों के विषय में चर्चा करते हैं। आपको पता है, यज्ञ का वर्णन समस्त वेदों में, जो कि हमारे धर्म के प्रमुख ग्रंथ हैं, उनमें स्थान स्थान पे हुआ है। अथर्ववेद में कहा गया है, अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। ये यज्ञ ही समस्त विश्व ब्रह्मांड का मूल केंद्र है। यज्ञ महायज्ञो व्यष्टि समष्टि बंधार। ये यज्ञ एक व्यक्ति को सारे विश्व ब्रह्मांड से जोड़ता है। अर्थात जब आप यज्ञ करते हैं तो केवल आप अपने लिए यज्ञ नहीं करते, आप अपने आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं, आप अपने आसपास के जो पर्यावरण है उसकी शुद्धि करते हैं, और समस्त लोगों के
भले के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। आपको लगेगा हमने ऐसा क्या किया, अगर हम यज्ञ करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड को फायदा हो रहा है। जब आप यज्ञ करते हैं तो आप उसमें जो भी आहुति डालते हैं तो यज्ञ की अग्नि में वो जल नहीं जाती, यज्ञ की अग्नि में जाकर के वो सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाती है। और इसका एक आपको छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। अगर हम एक व्यक्ति को मिर्च खाने को दें तो जिस व्यक्ति को मिर्च खाने को देंगे केवल उसी को तकलीफ होगी, वो खांसेगा, छींकेगा। लेकिन अगर उसी मिर्च को हम अग्नि में डाल दें तो वो अग्नि में मिर्च जल नहीं जाएगी, बल्कि मिर्च के जो सूक्ष्म तत्व हैं जिसे कैप्साइसिन कहते हैं, वो सूक्ष्म तत्व छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाएंगे। इतने सूक्ष्म, इतने नन्हे कणों में विभाजित हो जाएंगे, उन्हें हम नैनो पार्टिकल्स कहते हैं। और वो कैप्साइसिन अगर अग्नि में जाएगी तो सूक्ष्म कणों में विभाजित होकर के आसपास के खड़े हुए 150 लोगों को खांसने और छींकने पे मजबूर कर देगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि यज्ञ करने से हम कैसे समष्टि को फायदा पहुंचाते हैं। ये यज्ञ करके आप एक व्यक्ति अर्थात व्यष्टि एक समष्टि अर्थात समस्त विश्व ब्रह्मांड से कैसे जुड़ता है। यज्ञ जीवन जीने का एक सर्वोत्कृष्ट दर्शन है। यज्ञ शब्द संस्कृत की यज धातु से मिलकर के बना है और इस यज धातु से 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं इसके, देव पूजन, संगतिकरण और दान। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जहां पर एक साथ हैं वहां पर यज्ञ है। यज्ञ करने से आप ये मत समझिए कि यज्ञ करने का मतलब अग्नि जला करके उसमें पदार्थों को डालना और स्वाहा स्वाहा करना। यज्ञ करने का मतलब आप अपना जो भी कार्य है, जैसे आप टीचर हैं, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आप अगर ईमानदारी के साथ अपना कार्य कर रहे हैं तो जिस व्यक्ति को जो कार्य ईश्वर ने सौंपा है, अगर वो पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से और तैयारी के साथ, जैसे टीचर हैं तो ये नहीं सोते सोते उठ के चले गए, जो मन में आया वो पढ़ा दिया बिना तैयारी के गए। आप अगर मेहनत करके तैयारी करके अपना लेक्चर देते हैं तो आप भी एक यज्ञ कर रहे हैं। आपने देखा होगा आप जिस शहर में रहते हैं, मान लीजिए आप जिस शहर में रहते हैं वहां पर गीता पे प्रवचन करने वाला कोई व्यक्ति आता है, तो वो व्यक्ति जब अपने गीता के ज्ञान को आपके साथ बांटता है तो आपके शहर में बड़े बड़े बोर्ड लग जाते हैं कि अब आपके शहर में गीता ज्ञान यज्ञ होने वाला है। ये गीता ज्ञान यज्ञ क्या है? एक व्यक्ति के पास गीता का ज्ञान है, वो अपने ज्ञान को बांटना चाहता है। तो यही बात है कि जीवन जीने का सर्वोत्कृष्ट दर्शन है यज्ञ, जो कि यज धातु से बना है। और जहां पर भी देव पूजन, संगतिकरण और दान की बात आती है तो वहां पर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का व्यवहारिक भाषा में अर्थ है देव पूजन अर्थात ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की आराधना, उपासना, बड़ों का सम्मान। उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना का मतलब होता है ईश्वर के समीप बैठना। जब इस माँ की पाठशाला में आपसे नियमित रूप से कहा जाता है कि आप नियमित उपासना करिए जिससे कि आपके अंदर दैवीय शक्तियों का आविर्भाव हो, आपके चित्त में अच्छे चित्त वृत्तियों की उत्पत्ति हो, अर्थात अच्छे सद्गुण आपके अंदर उपजें, तो वो उपासना है। जैसे आप जाड़े के दिनों में आग के पास बैठते हैं तो आग से गर्मी मिलती है, जब गर्मी में आपको ठंडक चाहिए होती है तो आप मान लीजिए बर्फ के पास बैठे हैं, कूलर के एसी के पास बैठे हैं तो आपको ठंडक मिलती है। तो जिसके पास आप बैठेंगे उसके गुणों को ग्रहण करते हैं। आप जैसे मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मान लीजिए भगवान राम के दर्शन करते हैं, तो दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि हम मंदिर गए वहां पे एक संगमरमर की मूर्ति है भगवान राम की सुंदर सी और माँ सीता की, आप बड़े अभिभूत हो गए, साहब क्या मूर्ति है, बहुत सुंदर है। दर्शन करने का ये मतलब नहीं है। दर्शन करने का मतलब आप वहां पर जाएं और वहां पर भगवान राम के जीवन के दर्शन को आत्मसात करें। राम की पूजा कर रहे हैं, राम के दर्शन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप राम के जीवन को समझें। भगवान राम उस शक्ति का नाम था जो दशरथ जी के द्वारा जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ तो अपनी माँ से जब वो आज्ञा लेने के लिए गए तो माँ के पास जाके उन्होंने रोते रोते ये नहीं कहा कि माँ मुझे तो पिताजी ने जंगल में भेज दिया और आंसुओं से रोए। इसके उलट उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ तात दीन मोहि कानन राजू, माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राज्य दिया है। ये भावना देखिए, माता पिता का सम्मान। उन्होंने जब
एक तरह से देखा जाए तो उनके लिए तो अभिशाप होना चाहिए कि जंगल में जाने के लिए उनको, वनवास में जाने के लिए उनको कहा गया, वो भी 14 वर्ष के लिए। इस वनवास के समय को भी उन्होंने कैसे एक्सेप्ट किया? ये माता पिता के प्रति उनका सम्मान ही तो था कि तात दीन मोहि कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का साम्राज्य दिया है। और वास्तव में बात भी सही है, भगवान राम जब जंगल में गए, राम जब वन में गए तो बन गए, राम बन गए। वहीं पर जाकर के तो उनके जीवन का टेस्ट हुआ कि माँ सीता को जब रावण उठा के ले गया तो बिना किसी की सहायता के भी उन्होंने वानरों की सेना, रीछ भालुओं की सेना इकट्ठी करके और माँ सीता को रावण से छुड़ा लिया। तो ये देव पूजन का तात्पर्य है कि हम ईश्वर के दर्शन को समझें। राम की पूजा का मतलब माता पिता का सम्मान करना, राम की पूजा का मतलब भाइयों को प्रेम करना। हम अपने गर्भस्थ शिशु को ये बात सिखाएं, हम ये सिखाएं कि राम एक आदर्श व्यक्तित्व थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ऐसी बातें जब आप अपने गर्भस्थ शिशु को अभी सिखाएंगी तो उन गर्भस्थ शिशुओं के अवचेतन मन में जब माता पिता का सम्मान जाएगा, भाइयों के प्रति प्रेम जाएगा। आप अपने गर्भस्थ शिशु को बताएं राम का जीवन चरित्र पढ़ करके कि देखिए भरत से कितना प्रेम करते थे वो, राम और लक्ष्मण में कितना प्रेम था कि वनवास तो मिला राम को, लक्ष्मण जी उनके साथ जाने को तैयार है, अपनी पत्नी को छोड़ करके जाने को तैयार है। ये प्रेम होता है भाई भाई का। जब आप ये सिखाएंगे तो आप निश्चित जानिए आपने अपने बच्चे के मन में एक दैवीय शक्ति के सभी सद्गुण भर दिए हैं और जिस जीवन भर आप उस फल को पाते रहेंगे। तो देव पूजन का मतलब हुआ ईश्वरीय देव शक्तियों की आराधना, उपासना, बड़ों का सम्मान। बड़ों का सम्मान मतलब समाज में जो भी हमसे बड़े हैं, अपने बच्चे को सिखाइए कि समाज में जो भी उनसे बड़े हों, चाहे वो उम्र में बड़े हों, आयु में बड़े हों, पद में बड़े हों, चाहे किसी भी तरह से वो उनसे बड़े हों, हम उनके बड़े लोगों के सद्गुणों को अपने अंदर धारण करें। ठीक है। दूसरा अर्थ है यज्ञ का संगतिकरण। संगतिकरण का मतलब होता है ईश्वरीय दिव्य शक्तियों की समीपता और संगति, अर्थात समाज में जो लोग आपके बराबर के हैं, वो लोग कोई अच्छा काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपके पड़ोसी वृक्षारोपण का कार्य कर रहे हैं, तो वो एक अच्छा काम है, समाज के लिए अच्छा काम है, आप उसमें उनकी मदद करिए। तो संगतिकरण का एक मतलब ये भी होता है कि साधना, आप में जिन लोगों के अंदर आपको सद्गुण लगते हैं तो आप साधें अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को साधना मतलब समाज के जिन लोगों के भी गुणों को आप अपने अंदर भी देखना चाहते हैं, उन गुणों को धारण करने के लिए मेहनत करिए। यज्ञ का एक अर्थ होता है दान। दान का मतलब होता है कि जो कुछ आपके पास है वो आप देने की इच्छा रखें, देने की इच्छा रखें। हमारे गुरुदेव लियो टॉल्स्टॉय के बारे में एक कहानी सुनाते थे। टॉल्स्टॉय का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रूस के एक महान लेखक हुए हैं लियो टॉल्स्टॉय। वो एक बहुत अच्छे लेखक तो थे ही, लेकिन उनके अंदर दान देने की बहुत अच्छी प्रवृत्ति थी। वो अपना सब कुछ दान कर देना चाहते थे। उनकी पत्नी कभी कभी कहती थी, भाई हम तो आपकी दान देने की प्रवृत्ति से बहुत परेशान हैं, आप जब भी जाते हैं तो अपने कपड़े तक दान कराते हैं, पैसे की तो बात ही अलग है। तो आप ऐसा करिए, घर के पिछले दरवाजे से निकलिए, क्योंकि घर के सामने के दरवाजे से निकलते हैं तो वहां पे मांगने वालों की लाइन लगी रहती है। तो लियो टॉल्स्टॉय मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं घर के पीछे के दरवाजे से निकलूंगा। जब वो पीछे के दरवाजे से निकलने लगे तो 2-4 दिन बाद लोगों को पता चल गया कि भाई टॉल्स्टॉय पीछे वाले दरवाजे से घर से बाहर जाते हैं। तो लोगों ने वहां पे लाइन लगाना शुरू कर दिया। लियो टॉल्स्टॉय के पास जो कुछ भी होता था, कपड़े, कोट, सब अपना दान कर दिया, पैसे भी एक एक करके दान कर दिए। बहुत देर में एक आदमी धीरे धीरे चल के, जो कि बैसाखी के द्वारा चल रहा था, तेज चल नहीं पा रहा था, तो धीरे धीरे बैसाखी से चलता हुआ उनके पास जब तक आया तब तक वो अपना सारा पैसा दान कर चुके थे। जब वो आया तो लियो टॉल्स्टॉय को लगा कि ये भी मुझसे कुछ मांगना चाहता है। लियो टॉल्स्टॉय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, भैया मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं माफी चाहता हूं, मैं कल और पैसे लेकर के आऊंगा, तुम्हारी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करूंगा। वो व्यक्ति लियो टॉल्स्टॉय के प्रेम से इतना अभिभूत हो गया, उसने कहा, आप रोइए मत, आप दुख मत मनाइए, आपके अंदर इतना प्रेम भरा हुआ है, आपने मुझे अपने गले से लगाया, अपना प्यार दिया, आपने मुझे भाई कहा,
यही बहुत है। आपने जो ये प्रेम दिया ये तो कोई दे नहीं सकता। तो दान का मतलब आपके पास जो कुछ है, चाहे प्रेम हो, सद्गुण हो, आप किसी की मदद कर सकते हो तो वो मदद करें। दान का मतलब समाज में जो लोग आपसे आयु में, पद में, शक्ति में छोटे हैं उनको आप यथासंभव मदद करिए। लेकिन मदद करते समय भाव ये ना रहे कि हम दान दे रहे हैं, भाव ये ना रहे कि हम बड़े हैं ये छोटे, भाव ये रहे कि ये भी मेरा भाई है और मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। भाव ये रहे कि ये भी ईश्वर का बनाया हुआ एक जीव है, हम भी इसकी मदद करें क्योंकि हो सकता है कल हम इसके स्थान पे खड़े हों। तो दान देने का मतलब जो भी हमसे शक्ति में कम है, हमसे किसी भी चीज में कम है, हम उसको ऊपर उठाएं। यज्ञ के लिए मैंने आपको बताया कि यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं है कि हम यज्ञ कुंड में हवन सामग्री डाल के स्वाहा स्वाहा करें। आपको अपने गर्भस्थ शिशु को ये बताना पड़ेगा कि बेटा यज्ञ तो सृष्टि की हर सिद्धांत, हर प्रणाली, हर चक्र में हो रहा है। और यज्ञ का मतलब होता है संतुलन की स्थापना। यज्ञ का मतलब संतुलन की स्थापना। विश्व की हर छोटी बड़ी प्रणाली में यज्ञ होता है। जैसे सृष्टि में जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट यज्ञ हम आपको बताते हैं क्या क्या हो रहा है। जैसे आप देखिए सृष्टि में एक यज्ञ हो रहा है, वो यज्ञ है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की साइकिल। आप सबको पता है मनुष्य और जितने जीवित प्राणी हैं, जितने जानवर हैं, पशु हैं, ये सारे जीव जब भी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, उनका शरीर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है और उस ऑक्सीजन के प्रयोग के द्वारा उनके शरीर में जो भी खाना खाया गया होता है उस खाने को वो जलाते हैं। जैसे स्कूटर के इंजन में पेट्रोल जलता है, जैसे कार के इंजन में डीजल जलता है, वैसे ही आपके शरीर की कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन और जो खाना आपने खाया है, जैसे आलू चावल खाया तो उसका जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके जलता है, आपको एनर्जी मिलती है, आप चल फिर पाते हैं, हाथ पैर हिला पाते हैं, काम कर पाते हैं। और इस एनर्जी पैदा करने में आपके शरीर की कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 कहते हैं, वो बाहर निकलती है। तो आपने ऑक्सीजन अंदर ली, ग्लूकोज का आपके शरीर में यूटिलाइजेशन हुआ, इस ग्लूकोज के इस्तेमाल के दौरान एनर्जी निकली जिससे आप काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दी जाती है। आप सांस बाहर लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। किंतु दिन की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में पेड़ की जड़ों से खींचा गया पानी, आपके द्वारा बाहर निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सूर्य की रोशनी, पेड़ पौधों की पत्तियों का हरा रंग, ये सब मिलकर के प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिसे हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इस फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है, पत्तियां वायुमंडल से लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जड़ों से लेती हैं पानी और 6CO2 + 6O2 = C6H12O6 अर्थात अपने लिए ग्लूकोज और हमारे लिए ग्लूकोज बना करके आलू चावल में भर करके रख देती है। इसी भोजन को हम ग्रहण करते हैं और हमें शक्ति मिलती है। और आपने देखा ये शक्ति जो पेड़ पौधों में आई, ये कहां से आई? सूर्य की रोशनी से आई। सूर्य की रोशनी से आई अर्थात भोजन के द्वारा आपको एनर्जी मिल रही है, लेकिन भोजन में ये एनर्जी सूर्य की रोशनी के द्वारा आई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। तो इसीलिए गायत्री परिवार के सभी भाई बहन आपको सिखाते हैं कि जब भी आप गायत्री मंत्र करें, ध्यान करें नेत्र बंद करके, तो किसका? सूर्य भगवान का, क्योंकि एनर्जी की सारी जरूरत सूर्य से पूरी होती है। इसी प्रकार से आप देखें पानी की साइकिल भी चलती रहती है सृष्टि में। पानी की साइकिल कैसे चलती है? समुद्र की ऊपरी सतह से, तालाब के पानी की ऊपरी सतह से, नदियों के पानी की ऊपरी सतह से सूर्य की रोशनी में जल का वाष्पीकरण होता है। जल जो है वो भाप बनकर के ऊपर उठता है। ये भाप बनकर के ऊपर उठा हुआ जल बादलों में इकट्ठा हो जाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। और बादलों में इकट्ठा हुआ जल प्रेसिपिटेशन अर्थात बरसात के रूप में नीचे आता है। बरसात के रूप में नीचे आया हुआ पानी पेड़ पौधों की प्यास बुझाता हुआ, जीवधारियों की प्यास बुझाता हुआ
और नदी नालों के द्वारा वापस समुद्र में चला जाता है। अर्थात जल की ये साइकिल जो चल रही है, इसमें भी देखिए प्रत्येक स्तर पर कोई भी व्यक्ति जल को अपने पास नहीं रोकता। कहीं पे भी मान लीजिए आप जैसे सांस ले रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि आपने एक बार सांस लिया और उसके बाद रुक गए कि भाई हमने ऑक्सीजन ले लिया, अभी से बाहर नहीं निकालेंगे, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर बनी है उसे तो बाहर निकालोगे। इसी तरह से जल जो है, सब लोग अपने मतलब भर का जल, अपने निर्वाह के लिए थोड़ा सा जल लेते हैं और बाकी जल को आगे जाने देते हैं। अगर बादलों में ये होड़ लग जाए कि हमने जो भाप बन करके पानी ऊपर आया है, हमने उसको इकट्ठा कर लिया, अब हम इसे किसी को नहीं देंगे, तो आपको पता है पहाड़ पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, पहाड़ पे एक बड़ी भयानक दुर्घटना होती है जिसको कहते हैं बादलों का फटना, क्लाउड बर्स्ट। अगर बादलों में ये गंदी आदत आ जाए मनुष्यों की तरह से, जैसे हम लोग पैसा इकट्ठा करके रख लेते हैं, अरे ये तो मेरा पैसा है, तो वैसे अगर बादल कहें ये तो मेरा पानी है, तो फिर क्षमता से अधिक अगर पानी इकट्ठा कर लेंगे तो बादल फट जाएंगे। एक स्थान पे बहुत भयानक बरसात होती है जिसमें क्या होता है, पहाड़ भी टूट टूट करके नीचे गिरने लगते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, जिसे हिंदी में भूस्खलन कहते हैं। इसके साथ साथ कभी कभी इतनी तेज बरसात होती है कि छोटी छोटी झोपड़ियां, छोटे छोटे मकान बह जाते हैं। अर्थात हमको प्रत्येक व्यक्ति को यज्ञ के सिद्धांत को याद रखना चाहिए। आप अपने गर्भस्थ शिष्यों को बताइए कि वो कभी भी संचय की प्रवृत्ति में ना पड़े, केवल अपने निर्वाह के लिए चीजें रख करके बाकी जितना भी कमाता है वो समाज के लिए। उसको बताइए कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक भारत में इतने महान व्यक्तित्व हुए, पश्चिम बंगाल में पैदा हुए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 500 रुपए महीना कमाते थे, जिसमें से 50 रुपए वो अपनी पत्नी को देते थे कि बच्चों का लालन पालन करो, और 450 रुपए समाज के ऊपर खर्च करते थे, समाज पे जो गरीब बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का इंतजाम करने के लिए। तो यज्ञ का मतलब होता है असंतुलन, और जहां पे यज्ञ नहीं होता वहां क्या होता है, वहां पे असंतुलन आता है। अगर बहिर्याग यज्ञ में अर्थात सृष्टि में जो यज्ञ चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया जल की साइकिल, मैंने आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन की साइकिल, तो ये जो साइकिल्स हैं इसमें अगर कहीं असंतुलन आएगा तो क्या होगा, अतिवृष्टि, तूफान, महामारी, अभाव, सामूहिक विद्वेष, भूकंप, भय, शोक, ये सब आएगा। और अंतर्याग यज्ञ का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो यज्ञ चल रहा है। हमारी बॉडी के अंदर यज्ञ कैसे चल रहा है, आप देखिए, एक व्यक्ति मेहनत करके पैसे कमाता है, तो मेहनत किसने की, हाथों ने मेहनत करी, या मान लीजिए वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, अध्यापक है, तो ब्रेन की सहायता से, मस्तिष्क की सहायता से वो पढ़ा रहा है। अब पढ़ाने के बाद उसको तनख्वाह मिली। अब अगर मान लीजिए वो मजदूर है, वो हाथ कहे साहब ये पैसे तो मैंने कमाए, हाथों ने मेहनत की है, तो ये पैसे तो मेरे हुए, और वो पैसे लेके हाथ बैठ जाएं तो कहें अब तो मैं अब शरीर को दूंगा नहीं, तो क्या होगा, बीमारी आ जाएगी। लेकिन मेहनत हाथ करते हैं, पैसे कमाते हैं, उस पैसे से खाना खरीदते हैं, वो खाना अपने मुंह में रखते हैं। अब मुंह में खाना रखा और मान लीजिए मुंह को लालच आ जाए, अरे साहब अब तो मुंह में खाना आ गया, अब तो मैं इसे आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तो क्या होगा, आपको पता है रात में अगर कुल्ला करके ना सोए, सुबह उठे तो मुंह में कितनी बदबू आती है। अगर मुंह में खाना रखा रहे और खाना आगे ना बढ़ाए मुंह, तो क्या होगा, पेट तो भूखा रह जाएगा, शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपने हिस्से का थोड़ा सा लेके रखे और बाकी शेष हिस्से को आगे बढ़ा दे। हाथ मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, भोजन खरीद के लाते हैं, मुंह में खाना रखते हैं, दांत चबाते हैं, उसमें लार भी मिल जाती है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, क्योंकि लार में टाइलिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है और दांतों के द्वारा पीस करके भोजन को महीन कर दिया जाता है, तो इस भोजन को आगे बढ़ा दिया जाता है। और जब ये पेट में पहुंचता है तो पेट भी अपने हिस्से का उसमें एंजाइम्स मिलाता है खाना पचाने का, पेप्सिन वगैरह, और पेट क्या करता है, वहां पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत ही डाइल्यूटेड। तो जो खाने के अंदर मान लीजिए कोई कमी रह गई थी, कोई गरिष्ठ खाना था या कोई ऐसा भोजन था जिसको जैसे सिरके में डाल करके आप अचार डालते हैं ना, तो सिरका डालने से क्या होता है, सिरके में एसिटिक एसिड होता है, उससे अचार वाली चीजें खराब नहीं होती हैं। तो वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है, उससे क्या होता है, पीएच की वैल्यू कम हो जाती है
उससे पेप्सिन एंजाइम ठीक से काम करता है, और कोई थोड़ी बहुत गंदगी आ गई होती है तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण नष्ट हो जाती है। तो अंतर्याग यज्ञ का मतलब कि शरीर में जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में भी कहीं पे असंतुलन नहीं होना चाहिए, प्रत्येक अंग अपना काम करे, भोजन को आगे बढ़ा दे। ठीक है, तो इसको कहेंगे अंतर्याग यज्ञ। यहीं पे एक बात आपसे कह सकता हूं, आप लोगों के मन में कभी कभी सवाल आता होगा, ये जब 2-4 लोग बैठ के आपस में बात करते होंगे तो कहते होंगे क्यों भैया ये मांस मछली अंडा क्यों नहीं खा सकते। तो अब आप ये बताइए कि आपके स्टमक में, जिसे हम आमाशय कहते हैं, उसमें जो खाना पचाने की शक्ति है उसे हम मेटाबॉलिक फायर कहते हैं, और आयुर्वेद में इसको जठराग्नि कहते हैं। जठराग्नि आपके खाए गए भोजन को पचाती है। तो आप अपने मुंह में जो भी भोजन डाल रहे हैं एक तरह से वो जठराग्नि में आहुति है। अगर आप जठराग्नि में गंदी चीजों की आहुति डालेंगे, मांस मछली अंडे की आहुति डालेंगे, तो ये यज्ञ पिता का अपमान होगा। आप कभी यज्ञ करने वाले कुंड में कोई गंदी चीज डालते हैं? कोई मांस या रक्त का टुकड़ा या कोई बाल चला जाए तो तुरंत यज्ञ नष्ट हो जाता है। आपको पता है भगवान राम को विश्वामित्र क्यों ले गए थे? अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, क्योंकि राक्षस लोगों को मालूम था ये विश्वामित्र ऋषि बहुत अच्छे ऋषि हैं और ये सतयुगी परिस्थितियों को लाते हैं कैसे, यज्ञ करके, और इनके यज्ञ को नष्ट करना चाहिए। तो वो नष्ट करने के लिए क्या करते थे, वो उसमें मांस हड्डी ये सब आके डाल जाते थे। तो यज्ञ की रक्षा राक्षसों से करने के लिए विश्वामित्र ऋषि राम और लक्ष्मण को मांग के ले गए। तो आप क्या अपने मुंह में ऐसे अभक्ष्य को डालेंगे कि आप मांस खा रहे हैं, आप अंडा खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, तो जठराग्नि में ये आहुति जाएगी तो कितनी गंदी बात है। यज्ञ के प्रकार पे बात करते हैं। यज्ञ के प्रकार अनेक तरह के होते हैं। अभी एक तरह का प्रकार तो मैंने आपको बताया, आहार यज्ञ। आप जो भोजन करते हैं वो आहार यज्ञ है, और इसीलिए इस आहार यज्ञ में आपको मांस मछली अंडा नहीं खाना। एक प्रकार मैंने बताया ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब जैसे आपके शहर में कथा बांटने वाले कोई पंडित जी आते हैं तो कहा जाएगा गीता गान ज्ञान यज्ञ, या रामायण पे प्रवचन करते हैं तो रामायण ज्ञान यज्ञ। तो ये ज्ञान यज्ञ हुआ। एक आपको याद होगा कि भगवान राम ने जब रावण को मार दिया था तो उसके बाद उन्होंने काशी में, बनारस में एक गंगा जी के किनारे घाट पे बैठ करके 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। अर्थात 10 अश्वमेध यज्ञ क्यों किए उन्होंने, इसका भी एक कारण था। भगवान राम ने लंका पे चढ़ाई करके रावण को तो मार दिया, किंतु वो ईश्वर थे, उनको ये समझ में आ गया कि रावण तो मारा गया किंतु रावण के द्वारा पालित पोषित जो जन है, जो लोग रावण को फॉलो करते हैं, वो लोगों के मन में अभी भी गंदी गंदी बातें हैं। अर्थात रावण तो मर गया लेकिन अनीति के तत्व, अनीति करने की इच्छा, अनीति करने की जो टेंडेंसी है वो अभी भी लोगों के मनों में जीवित है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए, उस व्यक्ति को कैंसर होने में मान लीजिए सर्जन ने वो कैंसर वाली जगह काट के निकाल दी, लेकिन कैंसर सेल्स और शरीर में कभी कभी फैल जाती हैं। तो शरीर में जो कैंसर सेल्स फैल जाती हैं तो उससे रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, दवाइयां दी जाती हैं ताकि पूरे शरीर में से सफाई हो जाए कैंसर की। तो उसी तरह से भगवान राम को लगा कि रावण को तो मार दिया लेकिन अनीति के तत्व अभी भी सूक्ष्म वातावरण में संव्याप्त हैं, और अनीति के उन तत्वों को समाप्त करने के लिए यज्ञ किया जाना चाहिए। और भगवान राम ने काशी के एक घाट पे बैठ करके गंगा नदी के किनारे 10 अश्वमेध यज्ञ किए, जिसके कारण उस जगह को दशाश्वमेध घाट कहते हैं। इसी तरह से द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने जब कौरवों का अंत करवा दिया, तो कौरवों का अंत करने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण को लगा कि अभी भी सूक्ष्म वातावरण में अनीति के तत्व हैं जिसका अंत किया जाना चाहिए यज्ञ के द्वारा। तो उन्होंने पांडवों से कहा कि हम लोगों को राजसूय यज्ञों की श्रृंखला चलानी चाहिए, और राजसूय यज्ञ किए गए जिसके द्वारा सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि हुई। ये यज्ञाग्नि अर्थात जठराग्नि अर्थात आंतों की और आमाशय की जो भोजन पचाने की क्षमता है उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है
कि ये जो यज्ञ की अग्नि है ये भोजन को पचाती है, अर्थात जठराग्नि, तो ये एक तरह का आहार यज्ञ हुआ। अब यज्ञ के प्रयोजन में एक तो आध्यात्मिक प्रयोजन मैंने आपको बताया, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ किया और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किए। उसी तरह से हमारे गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा ने अपनी संयुक्त शक्ति से गायत्री यज्ञों की एक ऐसी श्रृंखला चलाई है कि इस समय पूरे धरती पर एक तरह से सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि का प्रयास चल रहा है और उस सब में आप लोग भी भागीदार बनिए। अगर आप लोगों को यज्ञ करना आता हो तो आप लोग यज्ञ करिए, जिससे आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होगा ही, आपके बच्चे पे भी बहुत अच्छे संस्कार पड़ेंगे। तो यज्ञ के द्वारा आध्यात्मिक प्रयोजन पूरे होते हैं, हमारे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, सूक्ष्म वातावरण की शुद्धि होती है, जो अशुभ चिंतन होता है वातावरण से दूर हो जाता है, जनमानस का परिष्कार होता है, चरित्र निष्ठा, समाज निष्ठा। सभी लोग समाज निष्ठा कैसे आती है? भाई आपने पैसे कमाए और ज्यादातर लोगों के मन में क्या होता है, मैंने पैसे कमाए मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। नहीं, उसका एक थोड़ा सा अंश निकालिए और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक यज्ञ तो करिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक मिर्च एक व्यक्ति को खिलाओ तो केवल वही खांसेगा और छींकेगा, लेकिन वो मिर्च अगर तुम यज्ञ में डाल दो तो वहां पे खड़े हुए वातावरण में के 150 लोगों को खांसने और छींकने पे मजबूर कर सकते हैं अगर अग्नि में एक मिर्च डाल दें। अर्थात आप जो हवन सामग्री अग्नि में अर्पित करते हैं वो सूक्ष्म कणों में विभाजित होकर के और वातावरण में दूर दूर तक फैल जाती है और आपके द्वारा वातावरण का जो शुद्धि हो रही है उससे एक तरह से आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है और आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो आप एक सामाजिक प्राणी हैं, आप अपने सामाजिक होने का कर्तव्य भी पूरा कर रहे हैं। और पर्यावरण की शुद्धि क्या होती है? आप सब लोग जानते हैं कि हमारे वातावरण में अनेक तरह की हानिकारक गैसेस होती हैं, NO2, SO2, इनको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से ये दो हानिकारक गैसेस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये कम हो जाती हैं। जो लोग बड़े शहरों में रहते होंगे उन सबको पता होगा, जैसे दिल्ली, बंबई, कलकत्ता है, तो इन बड़े शहरों में वातावरण बहुत अशुद्ध होता है। वहां पे जगह जगह पे पैरामीटर्स लगे होते हैं कि आज हवा में पीपीएम पार्टिकल्स जो है, पार्टिकुलेट मैटर की गंदगी कितनी है, NO2 की गंदगी कितनी है, SO2 की गंदगी कितनी है। तो ये सारे जो गंदगी है इसको दूर करने में यज्ञ मदद करता है और यज्ञ करने से हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होता है। प्रज्ञा दीदी, हम लोग अभी और शुरू कर सकते हैं आगे। आप सब लोग बोर तो नहीं हो गए? सुनते सुनते बहुत ज्यादा साइंस की बातें तो नहीं हो गई हैं? अभी प्रज्ञा दीदी चालू कर रख सकते हैं कि अभी ध्यान भी कराना है आपको? हाँ, अभी ध्यान भी होना है डॉक्टर साहब। अच्छा ठीक है, तो आज यहीं पे खत्म करते हैं। जी। तो दो 3 मिनट में मैं सूक्ष्म में इनको बता देता हूँ सब लोगों को, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हैं जो पहली बार यज्ञ के विषय में सुन रहे होंगे। तो सभी गर्भवतियों को 2-3 बातें केवल अच्छी सी बताना चाहता हूँ। जिस स्थान पे गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ किया जाता है वहां पर बीमारी फैलाने वाले कीटाणु 98% कम हो जाते हैं और 7 दिनों तक कम रहते हैं। अर्थात अगर आप साप्ताहिक यज्ञ भी करते हैं तो भी आपको फायदा होगा। नंबर 2, एक बीमारी फैलाने वाले कीटाणु होते हैं जिन्हें हम फंगस कहते हैं। जैसे बरसात के दिनों में आपको पता होगा, वो जो बच्चों को आप तिकोनी चड्डी पहनाते हैं तो जहाँ पे जांग और पेट मिलता है वहां पे कई बार दाद हो जाता है, जिसे खुजली हो जाती है, लाल लाल से दाद हो जाते हैं ना, वो फंगल इन्फेक्शन होता है। तो जिस जगह पे गायत्री मंत्र बोल करके यज्ञ किया जाता है वहां पे फंगस 88% कम हो जाती है। आपको एक बात पता होगी कि हर घर में आजकल मोबाइल होता है, मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलते हैं जो कि बहुत नुकसानदेह होते हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि अगर किसी घर में गायत्री मंत्र बोल के यज्ञ किया जाएगा तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की रेडिएशन है ये बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है प्रज्ञा दीदी, अब आप अपना ध्यान करा सकती हैं और बाकी यज्ञ पे चर्चा हम लोग फिर करेंगे। और हो सका
तो यज्ञ के विषय में और भी इनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताएंगे कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है यज्ञ के बारे में। सभी को प्रणाम।